और आइए शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने एक बार फिर आपत्तिजनक बयान दिया है। भोपाल में कांग्रेस की डिक्लेरेशन 2 ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक के दौरान फूल सिंह बरैया ने अनुसूचित जाति और जनजाति के विधायकों और सांसदों की स्थिति की तुलना कुत्ते से कर दी। फूल सिंह बरैया ने कहा, बाबा साहब अंबेडकर ने पहले ही ज्वाइंट इलेक्टोरल सिस्टम को लेकर चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, ज्वाइंट इलेक्टोरल में प्रवेश करने के बाद हमारे जनप्रतिनिधि ऐसे हो जाएंगे जैसे कुत्ते के मुंह पर पट्टी बंधी हो, काटने के बाद छोड़िए वो भौंक भी नहीं पाएंगे। इतना ही नहीं, फूल सिंह बरैया ने आदिवासी समाज को लेकर भी विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा, कोशिश की जानी चाहिए कि आदिवासी हिंदू ना बन पाए। फूल सिंह बरैया के बयान पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया। सीएम ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा दलितों और आदिवासियों को दबाने का काम किया, जबकि बीजेपी ने दलित और आदिवासी समाज को सर्वोच्च पद तक पहुंचाया है। कहां हुई है, हम प्रवेश कर गए परिस्थितियों के कारण ज्वाइंट इलेक्टोरेट में। अब हम कहते हैं हमारे विधायक, हमारे पार्लियामेंट मेंबर बोलते क्यों नहीं है? क्योंकि वो ज्वाइंट इलेक्टोरेट से आए हैं, वो बोल नहीं सकते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसके ऊपर कहा था कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट में प्रवेश करने के बाद हमारे प्रतिनिधि कैसे हो जाएंगे, जैसे कुत्ते के मुंह पर बंधी पट्टी। ठीक है, तो इसका कारण क्या है कि कुत्ते को भौंकने की छोड़िए, काटने की छोड़िए, कुत्ते को कुत्ता भौंक भी नहीं पाएगा। ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने उसी समय कह दिया था। फिर क्या कहा था कि इनके ऊपर से उम्मीद हटा देना, उम्मीद लगाना, पढ़े लिखे लोग आगे बढ़ेंगे, वो कुछ करेंगे। तो आज हम लोग बैठे, ये उनके दल के अंदर हो रहा था, मैं क्या करूं इसके लिए। उन्होंने अच्छी बात रखी, अपने उनके नेताओं को धन्यवाद देना चाहिए। उनके अपने राज्य में ऐसा हो रहा है, खासकर उनकी दल के अंदर। उनने कहा कि हमको ये विचार करना चाहिए और क्या क्या बोले हैं। मैं उनके दल के अंदर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हमारे दल के अंदर से बता सकता हूँ। हमारे अपने राज्य के अंदर, हमारे देश के अंदर हमारे दल ने पहली बार आदिवासी बहन को राष्ट्रपति पद तक पहुंचाया। ये हमारे दल ने किया। हमारे ही दल के माध्यम से हमारे माननीय सभी गवर्नरों में इस बात का ध्यान रखा गया, सबको साथ में लेके चलने का, सबका साथ सबका विकास। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बात के उदाहरण हैं। हमारे, आप बताओ, इसी रायपुर में माननीय विष्णुदेव साय जी, उड़ीसा में माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी। तो ये हमारे दल की विशेषता है कि हम सबका विचार करते हैं। कांग्रेस खाली बोलती है, करती है। तो फूल सिंह बरैया ने जिस तरह से जनप्रतिनिधियों की तुलना, उनके सांसद विधायकों की तुलना वो कुत्ते से कर रहे हैं, इसको लेकर अब जो कंट्रोवर्सी है वो भी सामने आ रही है। और साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी बताया कि किस तरीके से उनकी मानसिकता है और बीजेपी ने कैसे सर्वोच्च पद तक इन्हें पहुंचाया है। वो राष्ट्रपति का भी जिक्र कर रहे थे। आइए राजनीति को समझने की हम कोशिश करते हैं। फूल सिंह बरैया ने जब ये बयान दिया, छोटे नेता नहीं हैं, बहुत समझदार नेता हैं, और ऐसी बात उनके मुंह से शोभा तो कभी नहीं देती। ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़े, हमारे ब्यूरो उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। ब्रजेश जी, आप इस बयान को कैसे देखते हैं? फूल सिंह बरैया नादानी में कह गए हैं या सोची समझी रणनीति के तहत ये बात कही गई है? लेकिन जो भी हो, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है फूल सिंह बरैया के बयान को लेकर विवाद तो बढ़ गया है। इतनी बड़ी बात और इतनी गलत बात कह देना। निश्चित तौर पर पारुल, बरैया बोले और विवाद ना हो, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पहली बार इस तरह के बयान नहीं दे रहे। उनके बयान हमेशा विवादित रहे हैं और उनके ही अपने दल को स्वीकार योग्य नहीं रहे हैं, और इसी वजह से वो उनके बयानों से किनारा कर जाते हैं। इसी मामले में उनके दल ने बोलने से इनकार कर दिया है, क्योंकि वो एक तरह से कह रहे हैं कि विधायक सांसद की स्थिति इस तरह हो गई है कि वो कुत्ते की तरह हो गए, ना भौंक सकते हैं, काटना तो दूर है। तो जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो कटाक्ष किया है कि कांग्रेस में ऐसी स्थिति है, आप देखिए, कांग्रेस में पहली बार वो ऐसा बयान नहीं दे रहे। पहले कहते हैं कि वो मुँह काला कर लेंगे, सरकार बन जाएगी बीजेपी की, तो आप देखिए वो मुँह काला करके राजभवन जाते हैं। वो इस तरह के बयान देते हैं, ब्राह्मणों को लेकर बयान दे चुके हैं वो, और पहली बार नहीं है। मैंने जो कहा ना, लगातार वो इस तरह के बयान देते हैं ताकि मीडिया का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो। फूल सिंह बरैया क्या है, आप देखिए, बहुजन समाज पार्टी से अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करते हैं। काशीराम के साथ उन्होंने राजनीति शुरुआत की थी, बसपा से एक बार विधायक रहे हैं,
और लगातार संघर्ष बसपा से निकाले जाने के बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए। पहले उन्होंने अपना खुद का दल बनाया, लेकिन फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के मंच से वो यदा कदा इस तरह के बयान देते रहे हैं कि कांग्रेस के नेता ही बोलने से बचते हैं। अब इस बयान पर भी उन्होंने जिस तरह से आदिवासियों को लेकर कहा है कि आदिवासियों हिंदू बन जाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा। वो कहते हैं कि धर्म ऊपर हो गया है और देश नीचे हो गया है, और ऐसे धर्म को लात मार कर निकल जाना चाहिए यदि धर्म ऊपर हो जाए तो। वो किसको संदेश देना चाह रहे हैं? दरअसल ये वोट बैंक की राजनीति है। वो आदिवासियों, दलितों की राजनीति करके, अल्पसंख्यकों की राजनीति करके अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं, जो कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है। उनको लगता है कि यदि हिंदू बन जाएंगे, तमाम आदिवासी खुद को हिंदू मानने लगेंगे, तो हिंदू छाते के नीचे जिस तरह से बीजेपी तमाम जातियों को एक करने की कोशिश कर रही है, वो एक हो जाएगी, वो मजबूत हो जाएगी, फिर कांग्रेस का वोट बैंक खिसक जाएगा। वो कांग्रेस के पाले में खड़े हुए हैं, इसलिए वो चाहते नहीं हैं कि जो आदिवासी है वो खुद को हिंदू माने। वो कहते हैं कि झारखंड में आदिवासियों को सरना मानने के लिए का एक प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसकी ममता बनर्जी ने वकालत की थी। वो अपने आप को माने। वो जिस तरह से हम देखते हैं कि चाहे हिंदू हो चाहे आदिवासी हो, उनकी प्रकृति पूजा करते हैं, वही आदिवासी करते हैं। तो पूजा पद्धति, रहन सहन, तमाम चीज़ें उनकी हिंदुओं से मेल खाती हैं, लेकिन उनको अलग करने की कोशिश हमने देखा कि नेता प्रतिपक्ष उमंग संगार ने भी की है। जी जी। अब वो ये कहते हैं कि विधायकों की हालत ऐसी है, सांसदों की ऐसी हालत है कि ज्वाइंट इलेक्टोरल से आते हैं तो वो तमाम विधायक आते हैं, तमाम सांसद उसी से आते हैं। तो फिर आप वोट बैंक की राजनीति क्यों कर रहा हो? आप अपनी जाति की राजनीति करना चाहते हो क्या? निश्चित तौर पर बोलने का सबको अधिकार है। संसद में किसने बोलने से रोका? जाति के आधार पर कोई किसी को नहीं रोकता लोकतंत्र में, और वो तो सार्वजनिक मंच से बोल रहे हैं। तो ये उनका राजनीतिक बयान है, खुद उनके फायदे को देखकर वो बयान देते हैं, ना कि पार्टी के फायदे को देखकर। शायद इसी वजह से पार्टियां किनारा कर जाती हैं। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी के लिए। तो इसी वजह से समय समय पर उनके बयानों से पार्टी किनारा करती रहती है, क्योंकि वो अपना फायदा पहले देखते हैं, बाद में बाकी सारी चीजें सोचते हैं। अब देखिए, आदिवासियों को लेकर दिया गया उनका बयान हो, या विधायकों सांसदों को कुत्ते के समान वो संज्ञा दे रहे हैं, ये कितना गलत